दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ कक्षा 12वीं के लिए इंग्लिश में अभी तक हम लेसन 4 तक कर चुके हैं। अब हम लेसन 5 की शुरुआत आज से करेंगे। मैं आपको आज लेसन 5 जिसका नाम है 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस लेसन 5 जो है सफलता के 10 नियम। ये सफलता के 10 नियम हैं क्या? देखें, सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, लॉज का मतलब है नियम, सक्सेस यानी सफलता के। तो सफलता के 10 प्राकृतिक नियम। चलिए इसका कोटेशन देखें। हु इज अ सक्सेसफुल पर्सन? हु यानी कौन, इज यानी है, सक्सेसफुल यानी सफल पर्सन, एक सफल व्यक्ति कौन है। What kind of life does he lead? What kind यानी प्रकार of life does he lead यानी लाइफ यानी जीवन, लीड यानी व्यतीत करना। तो वह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए इस एक डायग्राम, इस चित्र को देखें तो इसमें एक व्यक्ति इन सीढ़ियों की ओर इशारा कर रहा है और ये 10 सीढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन 10 सीढ़ियों पर चढ़कर, इन 10 नियमों को चढ़कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। देखें, नेचुरल लॉज लाइक ग्रेविटीज आर फंडामेंटल पैटर्न ऑफ नेचर एंड लाइफ। नेचुरल लॉज यानी प्राकृतिक नियम, लाइक ग्रेविटीज जैसे गुरुत्वाकर्षण, ऑल फंडामेंटल यानी आधारभूत पैटर्न यानी प्रतिमाएं, ऑफ नेचर यानी प्रकृति की, और एंड लाइफ और जीवन की। तो प्राकृतिक जो नियम होते हैं वह जैसे ग्रेविटी है और हमारे आधारभूत प्रतिमान हैं प्रकृति के और हमारे जीवन के, वो हमारे जो हैं वह प्राकृतिक नियम कहलाते हैं। दे डिस्क्राइब थिंग्स एज दे रियली आर। दे डिस्क्राइब वे ऐसा ही व्यवहार करते हैं, थिंग्स वस्तुएं, ये वस्तु वैसा ही व्यवहार करती हैं एज दे रियली आर कि जैसी वो हैं। तो ये वस्तु वैसे ही व्यवहार करती है जैसे वो हैं, अर्थात जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो हम बस किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वह नीचे ही आएगी। तो इसका मतलब है कि वो वस्तुएं वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसी कि वो हैं। एज अपोज्ड टू हाउ वी थिंक दे आर। एज अपोज्ड टू हाउ वी थिंक, जैसा हम सोचते हैं, एज अपोज्ड टू कि हम उनके विरुद्ध रहें, आर हाउ वी विश दे वेयर। हाउ वी विश दे, तो इसका मतलब है कि हाउ वी विश हमारी इच्छा के अनुसार दे वेयर वे नहीं रहते, अर्थात जो नियम है वो वैसे ही हैं जैसे रहना चाहिए, हमारी इच्छा के विरुद्ध ये नहीं चलते और हमारी इच्छा के जैसे वो नहीं हो सकते। वेदर वी एग्री विद देम और नॉट। वेदर यद्यपि, वी एग्री हम उनके साथ, विथ यानी साथ, देम एग्री हम उसके साथ सहमत रहें, और नॉट या फिर उनसे हम असहमत रहें। दीज लॉज अल्टीमेटली गवर्न का मतलब संचालित करना, अवर लाइव्स। दीज लॉज ये जो नियम है अल्टीमेटली गवर्न संचालित करते हैं, अवर लाइव्स हमारे जीवन को, एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर अवेयरनेस और विश, और ऑपरेट इंडिपेंडेंट और हमारे अनुसार, अवेयरनेस सजग रहते हैं और विश और हमारी इच्छा के अनुसार चलते हैं। Obeying them can help us gain control of our lives. Obeying them इन नियमों को मानकर, can help हम us gain हम हेल्प कर सकते हैं, कंट्रोल our lives हमारे जीवन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात प्रकृति के नियम को मानकर हम हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। इम्प्रूव our relationship और हमारे संबंधों को हम बढ़ा सकते हैं। इनकरेज आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, इनकरेज यानी बढ़ा सकते हैं, आवर पर्सनल प्रोडक्टिविटी हमारी उत्पादन क्षमता को, हम हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस इनर पीस और आंतरिक शांति का हम अनुभव कर सकते हैं। लॉ फर्स्ट, पहला जो नियम है वो देखें, यू कंट्रोल यूर लाइफ्स बाई कंट्रोलिंग यूर टाइम। यू कंट्रोल यूर लाइफ्स, आप अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं
आप अपने जीवन को प्रतिबंधित कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग योर टाइम, अपने समय को कंट्रोल करके, अपने समय को प्रतिबंधित करके आप अपने जीवन को भी प्रतिबंधित अर्थात कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग आवर लाइव्स मीन्स कंट्रोलिंग आवर टाइम्स, कंट्रोलिंग यानी कंट्रोल करना आवर लाइफ, हमारे जीवन को कंट्रोल करना मीन्स इसका मतलब है कंट्रोलिंग आवर टाइम्स, हम समय को कंट्रोल करना। एंड कंट्रोलिंग आवर टाइम्स मीन्स कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन आवर लाइफ्स, और कंट्रोलिंग आवर टाइम्स हमारे समय को कंट्रोल करना मीन्स इसका मतलब है कंट्रोलिंग द इवेंट्स इन आवर लाइफ्स, तो हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, उनको कंट्रोल करना है। अतः समय को कंट्रोल करने का मतलब हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनको ही कंट्रोल करना है। यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग, यू नीड तुम्हें आवश्यकता, टू स्टॉप रोकने की, थिंकिंग ये सोच रोकने की आवश्यकता है। टाइमिंग मैनेजमेंट, हमें टाइमिंग मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोचना, अर्थात हमारी सोच टाइम के मैनेजमेंट को करने की नहीं होना चाहिए। एंड स्टार्ट थिंकिंग इवेंट कंट्रोल, और हमें यह चालू कर देना है, यह सोचना चालू कर देना है इवेंट कंट्रोल, घटनाओं को कंट्रोल करना। दैट्स मीन्स हमें टाइम को कंट्रोल नहीं करना है, यह सोचना बंद करना है कि हमें टाइम को कंट्रोल करना, बल्कि हमें यह सोचना है कि हमारे जीवन में जो अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं उनको हमें कंट्रोल करना है। Too often we think time management has something to do with our watches. Too often we think, हम ये सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में है समथिंग, कुछ इस प्रकार, टू डू विद आवर वॉचेस, हम अपनी घड़ी को देखकर हम अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि 11 बज गए, हमारा स्कूल जाने का समय हो गया है, फिर 2 बज गए, हमारा लंच का समय हो गया है, फिर 2:30 बज गया, फिर पीरियड का समय हो गया है, फिर 5 बज गया, हमारा घर जाने का समय हो गया है। तो ऐसा नहीं है, हम घड़ी को देखकर ये सोचते हैं कि हमने टाइम को मैनेज कर लिया है। द ओनली थिंग अ वॉच टेल्स यू इज हाउ लॉन्ग इट कीप्स द सन टू गो अक्रॉस द स्काई। द ओनली थिंग, केवल यह ए वॉच टेल्स, एक घड़ी हमें यह बताती है कि यू इज हाउ लॉन्ग इट टेक्स द सन, जो सूर्य है, टू गो कहाँ तक गया है, अक्रॉस टू स्काई, आकाश में। तो घड़ी केवल हमें ये बताती है कि सूर्य आकाश में कहाँ से कहाँ तक गया है। दैट्स एन इवेंट्स ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, दैट्स एन इवेंट, यह एक ऐसी घटना है, दैट्स वह एक ऐसी घटना ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द रियल इशू इज, इसका सही अर्थ है व्हाट इवेंट्स कैन आई कंट्रोल, व्हाट इवेंट्स, कौन सी घटना, कैन सपना, आई कंट्रोल, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, प्रतिबंधित कर सकता हूँ। तो ऐसी कौन सी घटना है, जो रियल इसका अर्थ है वह है कि ये ऐसी कौन सी घटना है जिसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑन आवर लाइव्स मेक्स ऑल द डिफरेंस। फोकसिंग, हम ध्यान केंद्रित करेंगे, ऑन कंट्रोलिंग द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की घटनाओं को कंट्रोल करने का, मेक्स ऑल द डिफरेंस, तो हमें हमारे जीवन में अंतर समझ में आएगा। तो इस नियम का तात्पर्य हो गया कि हमें हमारे जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उन पर हमें कंट्रोल करना आवश्यक है। अब आते हैं हम सेकंड पेज पर, इसका सेकंड लॉ, यूर गवर्निंग वैल्यू, गवर्निंग वैल्यू यानी प्रशासनिक मूल्य, आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। तो हमारा जो प्रशासनिक मूल्य, द फाउंडेशन, आधार है, ऑफ पर्सनल सक्सेस, हमारी सफलता का, एंड हमारी आत्मिक संतुष्टि का। तो इसका ये इस लाइन का मतलब है कि हमारी जो प्रशासनिक मूल्य है वह फाउंडेशन, आधार है, ऑफ पर्सनल सक्सेस, हमारी पर्सनल सफलता का, एंड फुलफिलमेंट, और हमारी संतुष्टि का, आत्मसंतुष्टि का। ईच ऑफ अस lives according to the unique set of governing value. Each of us, हम में से प्रत्येक lives, काम करता है या जीता है according to a unique sets of governing value, प्रशासनिक मूल्य के अनुसार। तो हम में से जो सभी हैं वह प्रशासनिक मूल्य के अनुसार काम करते हैं। These value are the things that are most important to you. These values are, ये जो मूल्य हैं, द थिंग्स, वे वस्तु हैं, दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू, कि जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
They are represented by the clearest answer you can give to these questions. They are clear, they are represented, और ये represent करती हैं by the clearest answer, एक सही आंसर you can give to these question, you can give, उनके अनुसार आप दे सकते हैं इन क्वेश्चनों का सही आंसर। अर्थात ये जो गवर्निंग वैल्यू है इनके अनुसार हम जो क्वेश्चन है उनका सही आंसर दे सकते हैं। तो वो क्वेश्चन है क्या, देखें। व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटीज इन माय लाइफ। व्हाट आर द हाईएस्ट प्रायोरिटी, हमारे जीवन की प्रायोरिटीज, जो आवश्यकताएं हैं या जो प्राथमिकताएं हैं इन माय लाइफ, हाईएस्ट सबसे ऊंची प्राथमिकताएं क्या हैं। प्रायोरिटीज का मतलब है कि प्राथमिकता, तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण या ऊंची प्राथमिकता क्या है। एंड ऑफ दीज प्रायोरिटीज विच डू आई वैल्यू मोस्ट, और इन प्राथमिकताओं की विच डू आई वैल्यू मोस्ट, हमें कितनी कीमत करनी चाहिए। इवन दो आवर गवर्निंग वैल्यू आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, इवन दो यद्यपि आवर गवर्निंग वैल्यू, हमारी जो प्रशासनिक मूल्य आर आवर हाईएस्ट प्रायोरिटीज, हमारी सबसे महत्वपूर्ण सबसे ऊंची प्राथमिकता है। देयर ऑफन एग्जिस्ट ए गैप बिटवीन दीज आइडियल्स एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज। दीज ऑफन एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन, और तो देयर ऑफन एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन, तो जो अंतर होता है देयर आइडियल्स, यानी हमारे जो आइडियल्स हैं, एंड आवर प्रेजेंट रियलिटीज, और जो प्रेजेंट रियलिटीज हैं उनमें भी अंतर होता है। आवर परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज इन नेवर परफेक्ट। आवर परफॉर्मेंस, हमारी जो परफॉर्मेंस है रिलेटिंग टू दोज वैल्यूज, जो गवर्निंग वैल्यू इज नेवर परफेक्ट, प्रशासनिक वैल्यू के अनुसार परफेक्ट, पूर्णतः नहीं होती। बट एज वी इम्प्रूव, परंतु जैसे हम इम्प्रूव होते हैं, वी ब्रिंग टुगेदर व्हाट वी डू एंड व्हाट वी वैल्यू, तो वी ब्रिंग टुगेदर, और तो हम उनके अनुसार व्हाट वी डू काम करने लगते हैं, एंड व्हाट वी वैल्यू, और हम अपने प्रशासनिक वैल्यू के अनुसार काम करते रहते हैं। अब देखते हैं लॉ 3, यानी तीसरा नियम। व्हेन योर डेली एक्टिविटीज रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज, व्हेन जब आपकी रोज की गतिविधियां रिफ्लेक्ट योर गवर्निंग वैल्यूज, आपकी प्रशासनिक मूल्य के अनुसार होती हैं, यू एक्सपीरियंस इनर पीस, तब हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। वंस यू आइडेंटिफाई योर गवर्निंग वैल्यू, एक बार आपने पहचान लिया योर गवर्निंग वैल्यू, आपके प्रशासनिक मूल्य को, अर्थात आपने एक बार अपने प्रशासनिक मूल्य को पहचान लिया, यू मस्ट डू समथिंग अबाउट देम, यू मस्ट, तब आपको डू करना होगा, समथिंग अबाउट देम, तब उसके लिए आपको कुछ करना होगा। अब देखें क्या करना होगा। यू वैल्यू मस्ट फाइंड एक्सपीरियंस एंड मेजरेबल एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज एंड इंटरमीडिएट गोल्स, अर्थात यूर वैल्यूज मस्ट फाइंड, यदि हमने अपनी वैल्यू को फाइंड खोज लिया, एक्सपीरियंस एंड मेजरेबल, और उसको मेज़र कर लिया, उसको नाप लिया, एंड अचीवेबल लॉन्ग रेंज, और ऊंची रेंज को अचीव कर लिया, एंड इंटरमीडिएट गोल, और तो हमें जो हमारा लक्ष्य है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना चाहिए, विच कैन देन बी ट्रांसलेट इनटू डेली टास्क, जिसके कारण विच कैन बी ट्रांसलेट डेली टास्क, जो हमारे रोज के कार्य हैं उनको ट्रांसलेट कर सकें, उनको कर सकें, दैट विल मूव यू टूवर्ड्स देयर अचीवमेंट, दैट विल मूव, जिससे कि हम मूव कर सकें, जा सकें, यू टूवर्ड्स देयर अचीवमेंट, हमारे लक्ष्य तक हम पहुंच सकें, अर्थात हम छोटे छोटे शर्तों को पूरा करके हम हमारे लक्ष्य तक
पहुंच सकें। As you concentrate your time and energy on achieving task, as you concentrate, जैसे ही हम कंसंट्रेट करेंगे हमारे समय और हमारी एनर्जी को ऑन अचीव टास्क, किसी भी शर्त को जीतने के लिए या किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे ही हम अपनी समय और एनर्जी को कंसंट्रेट, ऊर्जा को कंसंट्रेट करेंगे, that have real meaning in your life, that have real meaning, तो उसी का सही अर्थ in your life, सही अर्थ निकलेगा your life, हमारे जीवन में। You become more productivity, और हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकेंगे, and achieve inner peace, और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकेंगे। A sense of fulfillment and unity, तो ए सीन्स जिसका अर्थ निकलेगा फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि, एंड यूनिटी का मतलब होता है एकता। अब आते हैं लॉ नंबर 4, चौथे नियम पर। देखिए, टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, ये जो चौथा नियम है वो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखें कैसा है। टू रीच एनी सिग्निफिकेंट गोल, टू रीच यानी पहुंचने के लिए, एनी सिग्निफिकेंट गोल अर्थात किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, यू मस्ट लीव योर कंफर्ट जोन, यू मस्ट लीव, हमें छोड़ना चाहिए योर कंफर्ट जोन, हमारा आरामदायक क्षेत्र। यदि हमें किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुंचना है तो हमें हमारा आरामदायक क्षेत्र छोड़ना चाहिए। एक्सटर्नल और फिजिकल कंफर्ट जोन आर इजी टू अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल यानी बाहरी और फिजिकल और आंतरिक कंफर्ट जोन आरामदायक क्षेत्र को आर इजी टू अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टैंड मीन समझना, टू इजी अर्थात इजी है सरल है, बाहरी और अंदर के आरामदायक क्षेत्र को समझना सरल है। बट दे आर बाय नो मीन्स, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है द ओनली टाइप ऑफ कंफर्ट जोन वी हैव, कि जो आरामदायक क्षेत्र हैं हमारे पास केवल बाहरी और फिजिकल ही है, अर्थात ये दो कंफर्ट जोन के अलावा भी हमारे पास और भी आरामदायक क्षेत्र हैं। टाइम्स वी डेवलप मेंटल, इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल कंफर्ट जोन। समटाइम कुछ समय वी डेवलप मेंटल, हम अपने अंदर मानसिक, इमोशनल, सोशल सामाजिक और साइकोलॉजिकल जो आरामदायक क्षेत्र हैं वो हम अपने अंदर बना लेते हैं। These can be much more difficult to leave than our physical comfort zone. These can be much more difficult. ये जो हैं इन्हें मच मोर डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन होता है टू लीव, इन्हें छोड़ना, देन आवर फिजिकल कंफर्ट जोन, हमारे जो भौतिक अर्थात अंदर के आंतरिक कंफर्ट जोन है उनकी तुलना में इन्हें छोड़ना बहुत ही कठिन होता है। लिविंग आवर कंफर्ट जोन्स रिक्वायर्स एफर्ट्स एंड कमिटमेंट, तो लिविंग यानी छोड़ने के लिए आवर कंफर्ट जोन, हमारे आरामदायक क्षेत्र को छोड़ने के लिए हमें आवश्यकता है एफर्ट्स एंड कमिटमेंट, वादे और प्रयासों की। अब देखें अपन लॉ नंबर 5, यानी जो हमारा 5वां नियम है वो क्या है। तो देखें, डेली प्लानिंग लिवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज्ड फोकस, डेली प्लानिंग अर्थात रोज समय का प्रबंधन करके लिवरेजेस टाइम थ्रू इंक्रीज फोकस, तो हम फोकस कर सकते हैं, रोज की प्लानिंग को फोकस करके हम कोई भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टिंग अ लिटिल टाइम इन सर्टेन एक्टिविटीज कैन फ्री अप टाइम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे। इन्वेस्टिंग द लिटिल टाइम, यदि हम इन्वेस्ट करें द लिटिल टाइम कम समय इन सर्टेन एक्टिविटीज कुछ क्रियाओं में, कैन फ्री अप टाइम तो हम समय निकाल सकते हैं थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द डे, समय जो दिन है उसके खत्म होने तक। यदि हम कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ कार्यों में सर्टन समय को क्या करें, कम लिटिल टाइम उपयोग करें, लिटिल टाइम इन्वेस्ट करें, तो हम समय दिन को
दिन को खत्म होने तक हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं। A daily planning session can act as a time level. A daily planning के अनुसार सेशन कैन एक्ट, यदि हम काम करते हैं एज अ टाइम लेवल, तो हमारा जो टाइम है वह एक लेवल में आ जाता है, अर्थात समय हमारा बच जाता है। द कॉस्ट इज स्मॉल, जो कॉस्ट है यानी कीमत है वह कम है, अर्थात समय कम है। ओनली 10 to 15 मिनट्स अ डे, लगभग 10-15 मिनट हम एक दिन में खर्च करें। बट यू विल एंजॉय मैनी बेनिफिट्स ऑल डे, तो हम यू विल एंजॉय, तो हम एंजॉय आनंद ले सकते हैं, मैनी बेनिफिट्स, बहुत से लाभों का, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, लंबे समय तक। सच एज क्लियरली डिफाइंड टास्क, अर्थात जो पहले से डिसाइड काम है उसके लिए हम 10 से 15 मिनट पहले से डिसाइडेड काम के लिए दें तो हमारे लिए समय बच जाएगा। विथ डेडलाइंस, यानी जो हमारी डेडलाइंस है, जो हमारा समय निर्धारित है, उसके अनुसार यदि हम काम करें। इंक्रीज फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट टास्क, तो हम इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, फोकस ध्यान दे सकते हैं ऑन मोर इम्पॉर्टेंट टास्क, तो जो हमारे कीमती काम हैं उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेस टाइम स्पेंड बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ accomplishment at the end of the day. लेस टाइम स्पेंड, कम समय देने से, बिटवीन प्रोजेक्टों में कम समय देने से, एंड अ ग्रेटर सेंस ऑफ accomplishment at the end of the day, तो हमें पूरे दिन भर जो हमारे जरूरी काम है उसमें यदि हमने कम समय दिया तो दिन भर हम असमंजस्य में, एंड दिन के अंत में, एंड ऑफ द डे, तो दिन के अंत में हम असमंजस्य में रहते हैं कि हमने हमारे प्रोजेक्ट को कम समय दिया। तो जो नियम, जो 5वां नियम है, उसका अर्थ ये निकलता है कि हमें काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए डेली प्लानिंग करनी चाहिए, अर्थात हमारे पास एक शेड्यूल होना चाहिए कोई भी काम करने के लिए। Your behavior is a reflection of what you truly believe. Your behavior, आपका जो व्यवहार है, जो नियम 6 है, 6वां नियम है, योर बिहेवियर इज, हमारा जो व्यवहार है, इज रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित होता है आप व्हाट यू ट्रूली बिलीव, आप जिसमें पूर्णता विश्वास करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव हैड इंस्टेंसेस वेयर वी थॉट वी बिलीव्ड समथिंग टू बी ट्रू। ऑल ऑफ अस यानी हम सब में एक, हम सब में से एक। इंस्टेंसेस का मतलब है उदाहरण, तो हम सभी के पास ऐसे उदाहरण हैं वेयर वी थॉट, जहां हम सोचते हैं, वी बिलीव्ड समथिंग टू बी ट्रू, कि हम अपने आप को सही सिद्ध करने का या विश्वास रखते हैं, हम हमारे ऊपर अपने आप को सही सिद्ध करने का विश्वास रखते हैं। बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, बट परंतु इट फैक्ट वी आर डूइंग, जो हम सोचते हैं, नथिंग अबाउट इट, कि ये जरूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हो। What often happens is that we have another belief at work. What often happens, क्या होता है, it is that we have another belief work, यदि हम कोई काम करते हैं तो हमें दूसरा विश्वास होता है, that is overriding or negating the beliefs we consciously know is true, कि हम ये जानते हुए कि ये सत्य है, जो दूसरा बिलीव है, दूसरा विश्वास है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हमारे अंदर नेगेटिव थिंक और नेगेटिव अर्थात नकारात्मक सोच पैदा करता है। इफ़ वी कैन रिमूव, यदि हम अलग कर पाएँ, द डीप सीटेड, जो अंदर बहुत ही गहराई में बैठा है, इनकरेक्ट बिलीव, जो इनकरेक्ट बिलीव है, इनकरेक्ट विश्वास है, वह अंदर बैठा हुआ है, यदि हम उसको दूर कर पाए, रिमूव कर पाए, देन आवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन विथ द करेक्ट बिलीव, तब वी बिहेवियर, हमारा जो व्यवहार है, वी स्टार्ट, चालू हो जाता है, टू कम इन लाइन
विद द करेक्ट बिलीफ, जो सही विश्वास है उसके साथ कार्य करना चालू हो जाता है। इन जनरल सामान्यतः अवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट, हमारा जो व्यवहार है रिफ्लेक्ट प्रतिबंधित करना, व्हाट वी रियली, अगला पेज देखें, बिलीव यानी हमें यह विश्वास होता है, एंड इफ अवर बिहेवियर डज नॉट रिफ्लेक्ट ए कॉन्सिक्यूसली stated belief, you should take a careful look at our confirmation belief। तो एंड इफ अवर बिहेवियर, यदि हमारा व्यवहार डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कॉन्सिक्यूसली, जो प्रतिबिंबित नहीं होता स्टेट बिलीफ्स, जो सही विश्वास है उस पर, वी शुड टेक, हमें चाहिए एक केयरफुल, सावधान रहना चाहिए, लुक एट आवर कॉन्सिफिकेशन बिलीफ्स, तो हमें कॉन्सिफिकेशन बिलीफ के ऊपर केयरफुल, सावधान रहकर उसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। अब लॉ नंबर 7, सातवां नियम क्या है, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन यू बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी। यू सेटिस्फाइड नीड्स, आप संतुष्ट कब होंगे, व्हेन यूर बिलीव, आपका जो विश्वास है, आर इन लाइन विथ रियलिटी, तो जो आपका विश्वास है रियलिटी यानी वास्तविकता के साथ काम करे। हाउ कैन यू टेल वेदर अ बिलीव, हाउ कैन टेल, आप कैसे कह सकते हैं वेदर अ बिलीव कि आपका विश्वास, एटीट्यूड और ओपिनियन इज करेक्ट, जो आपका विश्वास है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी सलाह है इज करेक्ट, कि वह सही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका विश्वास, आपका नज़रिया और आपकी सलाह ये सभी सही हैं। इफ़ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर, इफ़ द रिजल्ट, जो परिणाम है ऑफ योर बिहेवियर, आपके व्यवहार का परिणाम है, मीट, मेल खाना, वन और मोर ऑफ योर बेसिक नीड्स, जो आपकी आवश्यकताएं हैं उससे मेल खाता है, यदि आपके व्यवहार का परिणाम जो है वह आपकी जो बेसिक आवश्यकता उससे मेल खाता है, यू प्रॉबेबली हैव अ करेक्ट बिलीव, तो यू प्रॉबेबली, तो निश्चय ही, यू प्रॉबेबली हैव, तो आपके पास है एक करेक्ट बिलीव, सत्य विश्वास है। कन्वर्सली का मतलब होता है विपरीत, इसके विपरीत, इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट यू नीड, इफ द रिजल्ट, जो परिणाम है, डू नॉट मीट यू नीड, तो आपकी आवश्यकताओं से मेल नहीं खाता है, यू कैन बेट द बिलीव इन क्वेश्चंस इज इनकरेक्ट, तो तब आप कह सकते हैं द बिलीव इज क्वेश्चन, जो आपका जो विश्वास है वह इनकरेक्ट अर्थात गलत है। इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव, इफ, यदि भी, हम कैन अटैक कर सकते हैं आक्रमण, इनकरेक्ट बिलीव पर यदि हम आक्रमण कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स विदाउट अटैकिंग आवर सेल्फ और अदर्स, और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, और हम, तो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स यानी विनाशकारी व्यवहार पर, विदाउट अटैकिंग, बिना किसी अटैक के, अवर सेल्फ एंड अदर, स्वयं पर और दूसरों पर, बिना किसी अटैक के, तो अटैकिंग अवर सेल्फ एंड अदर अर्थात दूसरों पर अटैक और स्वयं पर अटैक न करके, वी कैन सॉल्व, हम सॉल्व कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, बहुत सारे मानव के रिलेशन यानी संबंधों को, एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स, और उत्पादन क्षमता को भी फेस, जो हम फेस करते हैं, जो हम सामना करते हैं। चलिए देखें रूल नंबर 8, नियम नंबर 8 है, नेगेटिव बिहेवियर्स आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स। तो ओवरकम जो शब्द है इसका मतलब विजय प्राप्त करना, तो नेगेटिव बिहेवियर्स, नकारात्मक व्यवहार पर, आर ओवरकम, विजय प्राप्त करी जा सकती है, बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव्स, तो बदल कर, जो हमारा गलत व्यवहार है उसको बदल कर, इनकरेक्ट बिलीव को बदल कर। इनकरेक्ट बिलीव्स विल प्रोड्यूस, जो इनकरेक्ट बिलीव्स विश्वास है, विल प्रोड्यूस उत्पन्न करता है नेगेटिव नकारात्मकता, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स, और जो हमारे डिफीटिंग यानी जो हमारा सेल्फ डिफीटिंग यानी स्वयं को हराना, बिलीव यानी व्यवहार को,
तो जो इनकरेक्ट बिलीव्स है वह नकारात्मकता और स्वयं को हराने वाले व्यवहार को उत्पन्न करता है। लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव बिहेवियर्स, बिना जांचे नेगेटिव बिहेवियर्स, गलत व्यवहार को बिना जांचे विल डिफीट, हरा देता है योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइव्स। तो जो हम कंट्रोल कर रहे हैं हमारे जीवन को, वह अटेम्प्ट्स, हम कई समय से हमारे जीवन को अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, तो वह हमें हरा देता है। एनी नेगेटिव बिहेवियर्स इज अ सिम्टम्स ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ। एनी नेगेटिव बिहेवियर, किसी भी नकारात्मक व्यवहार इज अ सिम्टम्स का लक्षण, रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ यानी जीवन की रुकावट का लक्षण होता है। नेगेटिव बिहेवियर्स इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट ऑफ इनएप्रोप्रिएट बिलीव्स। तो जो हमारी आवश्यकताएं हैं उससे मेल खाने का ये परिणाम होता है। बिकॉज द बिलीव्स आर नॉट रूट इन रियलिटी, दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट दैट विल सेटिस्फाई द अनमेट नीड। अब रूल नंबर 9, नियम नंबर 9, योर सेल्फ इस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फॉर विद इन। योर सेल्फ इस्टीमेट यानी आत्मसम्मान, मस्ट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम विद इन। जो आपका आत्मसम्मान है वह आपके ही अंदर से आता है। वी आल सीक टू फील गुड, हम हमेशा सीक यानी खोजना, तो हम सभी ये खोजते रहते हैं अबाउट आवर सेल्फ एंड वैलिडेट आवर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ। तो हम हमेशा उसके बारे में, अपनी सेल्फ लिव्स एंड सेल्फ वर्थ के बारे में ही, इसके बारे में खोजने का प्रयास करते रहते हैं। बट इफ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, वी मे एक्ट कंट्री टू आवर डीपेस्ट वैल्यू। तो यदि हम हमारी जो वैल्यू है वह दूसरों के अकॉर्डिंग सोचें, तो वी मे एक्ट कंट्रेरी टू आवर डीपेस्ट वैल्यू, तो हमारी जो आंतरिक आत्मक या जो आंतरिक वैल्यू है स्वयं ही कम हो जाती है। दिस कैन बी हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। तो यह जो है एक उच्च जीवन जीने का तरीका हो जाएगा। ओनली व्हेन वी लिव accordance with our own values will we find the self-esteem and fulfillment that comes from within। अर्थात इस 9वें नियम का मतलब है जो हमारा इनकरेक्ट बिलीव है उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। रूल नंबर 10 क्या है देखें, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। गिव मोर ज़्यादा दो, एंड यू विल हैव मोर और ज़्यादा पाओ। When we have an excess of anything, when we have an excess का मतलब है बहुत आयत, यानी अत्यधिक संख्या में, of anything। तो when जब we have anything, we have excess, जब हमारे पास बहुत कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जैसे वेल्थ, टैलेंट, कोई टैलेंट है, नॉलेज है, कोई हमारा नॉलेज है, एबिलिटी, कोई योग्यता है, कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव है। वी हैव एन ओब्लिगेशन टू शेयर, तो हमें दूसरों के साथ बांटना है। द एक्सेस बहुत आयत मात्रा में, विद अदर्स इन वे दैट मेक अ डिफरेंस। तो यदि हम ऐसा करते हैं दैट, तो यह रास्ता हमें मेक अ डिफरेंस, तो अलग बनाता है। इफ़ वी ऑल शेयर इन दीज वे, तो हम इस तरह से इनको बांटते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, तो दुनिया की सारी समस्याएं ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। व्हेन वी फाइंड वेज टू शेयर आवर एक्सेस विद अदर्स,
especially if they show through hard work, loyalty, creativity, talent, or even friendship that they deserve a portion of it. That access will grow faster than if we hoard it for ourselves. अर्थात इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ें बहुत आयतन है, यदि हम उसको ना बांटें तो वो हमारे पास ही शेष रहता है। यदि हम उनको बांटें तो वह बढ़ता ही जाता है। जैसे नॉलेज यदि कोई किसी व्यक्ति को देता है तो उसका नॉलेज बढ़ता ही है। These 10 laws work, ये जो 10 नियम है वो कार्य कर। I know this from my own experience, I know, मैं जानता हूँ, this from my own experience, या मैं अपने अनुभव के साथ कह सकता हूँ, and from the experience of thousands of others who have put them to the test, और हज़ारों लोगों ने इसका प्रयोग किया है।